अनुच्छेद 370 पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला आने के बाद देखिए क्या है घाटी का माहौल। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर आज सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था और यह जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण 4 साल बाद यह अनुच्छेद फिर से चर्चा में आ गया है। इससे पहले कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने की चुनौती दी थी। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में थीं, जिसको लेकर सोमवार को फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 क्या है और सरकार ने इसे क्यों हटाया है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। यह कानून जम्मू कश्मीर में करीब 7 दशक से चल रहा था। दरअसल अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि 3 विषयों के आधार पर यानी विदेशी मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। इतिहासकार प्रोफेसर संध्या कहती है कि मार्च 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 में क्या प्रावधान थे। इस अनुच्छेद में प्रावधान यह किया गया था कि रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके चलते जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति, स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था। अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र और राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी। अनुच्छेद 370 1C में उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 3 में यह भी कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया था कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिक शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके जम्मू और कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बना दिया था। इसे संविधान आदेश 2019 का नाम दिया गया था। तो वही 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया, तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कुछ हद तक स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की। घुसपैठ के जरिए हिंसा कराने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी को नाकाम कर दिया। केंद्र सरकार के विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के दागी लिस्ट से बाहर हुआ। पहले कुछ समय में राज्य में पर्यटन में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी, जहां घाटी में दशकों बाद सिनेमा खुलने लगे थे, तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाएं और बंद के आह्वान लगभग शून्य हो चुके थे। राज्य में निवेश की संभावना लगातार बढ़ रही थी और हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुल रहे थे। लेकिन उसी बीच राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद जम्मू कश्मीर को एक झटका लगा। लेकिन अब 4 साल बाद केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत।